माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर ही ओपन किया होगा कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ। सीरियसली आज मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि जो आपका दिल करे आप वो करना। जो आपका दिल करे आप वो करना मीन्स टू से किसी के कहने से नहीं, किसी के सुनने से नहीं। यदि आपका दिल कहता है कि ये काम मुझे करना है तो डेफिनेटली वो आपको करना ही चाहिए। डजेंट मैटर कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इवन यदि आप लाइफ में कुछ नया करते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होंगी ही होंगी कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे। बट ट्रस्ट रखना, यदि आपका दिल कहता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए तो डेफिनेटली करो, क्योंकि लाइफ हमारी है। हम अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर ही पजेसिव नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है आपकी ज़िंदगी जीने का। देखो, कुछ बातें आज ऐसी बताऊंगी जो शायद है कि किसी को बुरी भी लग सकती हो, बट सीरियसली गाइस, यदि लाइफ आपकी है तो आपको अपने तरीके से जीना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर वो काम करो जो दूसरों को खुशी दे। आप अपने दिल से पूछो, क्या आप खुश हो किसी काम को करने में? मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि आप किसी की हाथ की कठपुतली नहीं हो। आप अपनी लाइफ को किसी का रिमोट कंट्रोल मत बनाओ कि वो जैसा चाहे और वैसे मूव हो जाओ। यदि सीरियसली लाइफ में जीना है, कुछ अजीब करना है, चाहते हो कुछ करना, चाहते हो दिल से खुश होना, तो वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। मैं बहुत सी हाउस वाइफ्स को देखती हूँ, बहुत सी वर्किंग वुमेन्स को देखती हूँ जो स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में, और ये स्पेशली वीडियो उनके लिए ही है। ये स्पेशली वीडियो एवरी वुमेन के लिए है, बिकॉज जो सफ़र करती है दूसरों को सोचने को लेकर कि वो खुश रहे तो मैं खुश हूँ। देखो, किसी को खुश नहीं रख पाओगे और किसी को रखना भी नहीं है। आप अपने आप को खुश रखो, आप अपने काम से प्रेम करो। कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, लोग आपकी तारीफ़ तब करेंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे। शुरुआत में जब आप किसी भी चीज़ को करोगे ना तो लोग आपको पीछे से ही टोकेंगे, बोलेंगे कि आप नहीं कर पाओगे, आप में वो एबिलिटी ही नहीं है, आप में क्वालिटी ही नहीं है। तो लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातों को माना जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को फॉलो करो। जिसने जैसा कहा हम वैसा ही करें। देखो, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हम अगेंस्ट नहीं बोल पाते, बट मुझे लगता है कि यदि वो चीज़ें सही हैं तो बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और यदि आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाए तो आपका शिक्षित होना ही बेवकूफ़ी है। फिर तो आप शिक्षित हो ही नहीं। आपने सिर्फ किताबी ज्ञान को सीखा है, व्यवहारिक ज्ञान तो आपने सीखा ही नहीं। जब आप सच को सच और झूठ को झूठ ना कह पाओ, आप अपने लिए डिसीज़न ना ले पाओ, तो फिर क्या ही है आपका जीवन। आप खुद सोचिए, आप अपने लाइफ के डिसीज़न को लेने से पहले 4 जगह डिस्कशन करते हैं, 4 जगह सजेशन मांगते हैं। सजेशन लेना अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा आपको कोई जानता होगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई और नहीं समझता, ना ही कोई समझ सकता है। तो अपने डिसीज़न को खुद खुद लो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? गिरोगे, संभल जाओगे, बट डिसीज़न लेने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको सीखो। हमेशा हर बात पे किसी के सजेशन मत मांगा करो कि क्या ये करूँ, ये ना करूँ, ऐसा सही रहेगा क्या ना। कुछ चीज़ों को क्लियर करना सही है, बट बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना बेवकूफ़ी कहलाती है। और आज आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए तो कल आप अपने बच्चों के लिए क्या स्टैंड ले पाओगे? कल आप अपने करियर को लेकर क्या ले पाओगे जब आप खुद ही आज अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि लोगों की सलाह से बेहतर है कि अपने आप में आत्मचिंतन करो और सोचो कि मेरे लिए ये काम सही है या गलत है। देखो, एक चीज़ और है, और ये शायद ये चीज़ रिलेट करती है उन लोगों से जो लोग थोड़ा थोड़ा डरे हुए रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको बुरा लग गया, तो मैंने ऐसा नहीं किया तो वो बुरा मान जाएंगे। ये सब चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो। मुझे एक बात बताओ, आपकी लाइफ किसी को इम्प्रेस करने के लिए है क्या? आपका जीवन भगवान ने आपको जो दिया है वो इसलिए दिया है कि आप लोगों को इम्प्रेस करो।
नहीं ना, तो फिर क्यों उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हो? तुम स्त्री हो, भगवान की बनाई हुई सबसे प्यारी संरचना हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे तुम्हारा कि तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में। तो तुम्हारी लाइफ के खुद के गोल होना चाहिए, खुद का कहते हैं ना, मुझे क्या पसंद है वो सारी चीज़ें होना चाहिए। जबकि ये होता है कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। व्हाट द हेल यार, खुद सोच के देखो कि आपकी कोई लाइफ नहीं है क्या? हाँ, या फिर आप सिर्फ किसी की लाइफ में उसको खुश करने के लिए आए हो क्या? हाँ, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने करियर के लिए मेहनत करो, और खुद के स्वाभिमान की रक्षा करो। अपने लिए शब्द को सुनो मत, बोलना सीखो, तब कहलाओगे आप सच में कि आप कुछ हो। वरना जैसे जीवन चल रहा है ना, वैसे आगे भी चलता रहेगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें, सीखें, डर डर कर नहीं, निडर होकर। क्योंकि हमारा जीवन कुछ उद्देश्यों से भरा होना चाहिए। हमारा जीवन है ना, वो कुछ करने के लिए हमें मिला, ना कि हमें सुनने के लिए, समझने के लिए, या फिर किसी के हाथ का रिमोट कंट्रोल बनने के लिए, या फिर किसी को खुश रखने के लिए। आप अपने दिल से पूछिए कि कोई ऐसा है जो आपकी फ़िक्र करता है? कोई ऐसा है जिसे दिल से आपकी फ़िक्र है? कोई ऐसा है जो आपके लिए फट करता है? तो फिर आप उसके लिए करो, डेफिनेटली उसके लिए करो। यदि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है और आपके लिए सच में बेफिक्र होकर सोचता है, अपने से ज़्यादा आपका ध्यान रखता है, तो उसके लिए करो, बिकॉज़ वो डिज़र्व करता है। बट यदि ऐसा नहीं है तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि अपने बारे में पहले सोचो, अपनी खुशी के बारे में पहले सोचो, क्योंकि आपका खुश रहना ज़रूरी है। बिचारी बनकर मत जियो, हैप्पी होकर जियो, क्योंकि तुम स्त्री हो यार, तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। जो तुम सोच सकती हो ना, वो भी तुम कर सकती हो, बिकॉज यू आर पावरफुल। और भगवान ने स्त्रियों को वैसे भी एक्स्ट्रा ही एनर्जी दे के भेजा है इस वर्ल्ड में, कि वो जो सोचेंगी वो कर सकती है। तो अपने ड्रीम्स, अपने करियर को लेकर पजेसिव होना सीखो। यदि आज मौका मिला है तो उसको गवाओ मत, और हमेशा अपने अस्तित्व को जीवित रखो। क्योंकि लोग हैं ना, खुद को भूल जाते हैं दूसरों का ध्यान रखते रखते हैं। बट दूसरों से बेहतर अपना ध्यान रखो। जो डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ दो, बट जो डिज़र्व नहीं करता ना, तो बेवकूफ़ी है उसके पीछे भागना। अपने करियर पर फोकस करो। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड एक प्यारा सा कमेंट सेशन और मैसेज भी देना कि आप कितना रिलेट करते हो। दूसरों की नहीं, अपनी परवाह करना सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।